मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड उस एसिड को बोलते हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी मतलब वाटर आपका होता है। और सेम जब ये कंसनट्रेटेड एसिड में हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा पानी मिला देंगे ना, तो उसको हम लोग आपको डाइल्यूट एसिड बोलना चालू कर देंगे। जब भी हम लोग किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं ना दोस्त, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपका हीट जो होता है ना वो इवॉल्व करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो हम लोग इसको बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपको जब भी कोई कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड बनाएंगे ना, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग ना किसी भी सब्सटेंस जो है कंसनट्रेटेड, उसमें पानी में हम लोग को कंसनट्रेटेड एसिड को डालना चाहिए, ना कि कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में डालना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप पानी का बीकर ले लो, एक ऐसा बड़ा सा पानी का बीकर ले लो, और इसमें जो है वो धीरे धीरे आप टेस्ट ट्यूब से कंसनट्रेटेड एसिड को इस पानी में मिलाइए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप पूरा एक एसिड ले लियो कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड भरा हुआ है, इसमें आप पानी डाल रहे हो। पानी हम लोग को नहीं डालना है, पानी में डालना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ये भी सोचने पर आएगा कि हाँ क्या बात है सर, ऐसा क्यों कि हम लोग इसको पानी में कंसनट्रेटेड एसिड डालना चाहिए, ना कि कंसनट्रेटेड एसिड में पानी। ये इसलिए ना कि जब कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है पानी में मिलेगा ना, तो हीट जो है वो लगातार इवॉल्व होते रहेगा, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होते रहेगा। तो वो क्या होगा ना, पानी जो है ना वो हीट को बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और अगर इसी को उल्टा कर दिए, पानी को हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड में डालना चालू कर दिए, तो बहुत ज़्यादा हीट फेंकेगा। तो वो क्या है ना कि वो पूरा जो आपका पानी है ना वो पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आकर फेस में, बॉडी में कहीं भी टच होगा। और जब एसिड सब्सटेंस जब भी कभी हमारे बॉडी या स्किन में टच होता है ना, तो बहुत वो स्किन जला देता है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग पानी में कंसनट्रेटेड एसिड को डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, ना कि कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में डालते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड देखेंगे। भाई एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एसिड, जो भी कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा तो क्या होगा, वो खट्टा होगा टेस्ट में, है ना, जैसे दही, इमली, ये सब। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं और उसमें एसिडिक सब्सटेंस को लगाते हैं तो क्या होगा, वो पूरा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि एसिड सॉल्यूशन जो होता है ना, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे, और लेकिन अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, उस प्रॉपर्टी को ना बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत बार देखते हो कि आप लोगों को इक्वेशन बनाने देता है, ये इक्वेशन बनाने दे दिया लिखकर, तो बहुत बार इक्वेशन गलत हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग दिमाग में रख लेंगे ना, याद कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आपको किसी भी आपका प्रॉपर्टी कोई भी इक्वेशन को ना लिखने में आसानी होगा, क्योंकि हम लोग को उसका बाय प्रोडक्ट मालूम हो जाएगा, है ना। और बैलेंस करना तो हम लोग पहले सीख ही चुके हैं, अगर जो नहीं सीखा हमारे पहले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं 4th पॉइंट में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा, मेटल तो आप देखिए ब्रास है, कॉपर है ना, इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा बाय प्रोडक्ट में, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ एकदम पॉइंट आउट में ध्यान में रखिएगा कि एसिड किसी भी चीज़ के साथ हो, मेटल हाइड्रोकार्बन हो, बेस हो, है ना, मेटल ऑक्साइड हो, कभी भी जब एसिड रिएक्ट करेगा ना, तो एक बाय प्रोडक्ट तो कॉमन है, वो सॉल्ट है ना। सॉल्ट तो हर बार बनेगा। तो अब जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के साथ में दिया हुआ है। एग्जांपल में बोल रहा है कि जिंक जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करें, जिंक सल्फेट बना रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बनाने में देखिए कितना आसानी होगा आपको, अगर आप ये सीख जाओगे तो। अब आप जा रहे हो कि Zn + H2SO4 है, तो इसका मेटेरियल बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर जो 2 आपका H2 दिख रहा है, H2 को अलग कर दीजिए। H2 को आप जैसे अलग करेंगे कि क्या बच गया, ZnSO4। तो ये जो ZnSO4 है ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाने में आपको आसान लगा ना, जब आपको पता है कि इसका बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को अलग करते ही जो बचेगा उसको एक साथ मिला देंगे और ये बन जाएगा सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वेशन बनाने में ये बहुत आसानी होता है।
और हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत कॉमन तो है सारे एसिड के लिए। और हाइड्रोजन गैस पहचानने भी हम लोग सीखे थे ना पिछला वीडियोस में। इसमें क्या बताया कि हाइड्रोजन गैस को जब भी हम लोग बर्न करेंगे तो कैसा आवाज आएगा, पॉपकॉर्न जैसा पॉपिंग साउंड आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद तो क्या लिखा हुआ है, कर्ड एंड अदर सोर्स फूड स्टफ जो होता है, जैसे विनीगर हुआ, लेमन जूस हो गया, इसको कभी मेटल वेसल में नहीं रखते हैं। मतलब हम लोग को होता है ना कॉपर या ब्रास, ये सब में हम लोग को कभी भी एसिड प्रोडक्ट जैसे दही, कुछ भी इमली विमली नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं रखते हैं ना कि जब हम लोग किसी भी एसिड को मेटल सब्सटेंस का रखते हैं ना, तो वो जो मेटल जो है ना वो पॉइजनस मेटल फॉर्मेशन कर देता है और जिसको खाने से फूड पॉइजन हो जाता है या कोई अदर हेल्थ डैमेजेस आने लगते हैं। इसलिए कभी भी आप देखिएगा कोई भी जो मेटल एसिडिक सब्सटेंस हो गया, दही, ये सबको हम लोग को ब्रास में, कॉपर में, अदर मेटल्स में नहीं रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग का 5 मिनट पॉइंट हो रहा है कि एसिड जब आपका मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, उसमें क्या था, याद करने के लिए ध्यान दीजिए। जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो क्या क्या बनता था, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस बनता था। इसमें भी जब मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कर सॉल्ट तो बनेगा बनेगा। उसके अदर क्या 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहे हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन रहे हैं आपके वाटर। क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी प्रकार आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम बाई प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए इसका एक एग्जांपल सही समझते हैं हम लोग। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका पीपीटी में लिखना भूल गया। कह रहा Na2CO3 को जब लोग HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट में हम लोग को आगे निकाल लेंगे ना, तो इसमें आपको जानने में आसानी पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, तो देखो यहाँ CO3 है, CO3 तो हम लोग CO2 ले लेते हैं, CO से थे CO2 ले लिए। और वाटर चाहिए, वाचल में क्या होता है H2O। तो देखो यहाँ पे 2 H तो है और एक O इसका बचा हुआ है, तो H2O भी बन गया। तो भैया आप क्या क्या बच गया, Na और Cl बच गया। तो NaCl आपका यहाँ 2 लगा के हम लोग दिखा देंगे कि आपका ये NaCl प्लस CO2 प्लस H2O होता है, ठीक है ना। अब आपका क्या बोल रहे हैं कि आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत बार ज़्यादा खाने की वजह से आपको एसिडिटी हो जाता है पेट में। तो हम लोग को घर में खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि भाई बेकिंग सोडा ले लो, पानी में डालकर आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको एसिडिटी फॉर्म्ड होता है तो आप अगर बेकिंग सोडा खाते हो जो कि बेसिक नेचर का होता है, ये आपका बॉडी में सॉल्ट और वाटर जो होता है वो टर्न कर देता है और आपको गैस से, एसिडिटी से रिलीफ कर देता है। तो छठा पॉइंट यही बोल रहा है कि जब एसिड बेस के साथ या किसी अल्कली सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है तो वाटर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। सॉल्ट तो हम आपको बताएं हर किसी में देगा, है ना, के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। नीचे आपको एग्जांपल दिख रहा है कि एक NaOH सॉल्यूशन लिए हुए हैं, एक HCl, ये एक आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। जब एसिड बेस के साथ निकले तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर पहले ही बना लीजिए। हम लोग को क्या चाहिए, 2 मोल ऑफ आपका हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। तो H इधर 2 H है तो H2 ले लिया और एक O ले लिया, तो क्या बता Na और Cl बच गया। तो NaCl मिल गया यहाँ पर और ये मिल के बना दिया आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। When acid react with metal oxide to form salt plus water, है ना। आपका कह रहा है कि मान लीजिए कोई एसिड के साथ में मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो भी बेस की तरह सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो आगे वाटर बना लेता है। तो यहाँ H है 2 मोल और यहाँ O है, इसको ले लिए तो क्या बचा, CuCl ही बचा ना। तो ये CuCl, उसके बाद तो बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करके हम लोग इसको पूरी तरह से समझ लेंगे। अब आप मेटल ऑक्साइड्स का जो है आप कहीं पर एक एग्जांपल देखे होंगे घर में, तो आप देखते हैं कि जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन होने लगता है ना, तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, एक दवा लिखते हैं ना, जो बोलते हैं रात को पीना। देखिए ना वो दूध की तरह होता है, एकदम गाढ़ा सा दूध की तरह होता है। ये क्या होता है, उसमें एंटासिड होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, समझे। ये क्या करता है, ये पेट में जितना भी इंडाइजेशन होता है ना उसका रिमूव करने की कोशिश करता है। तो ये होता कुछ नहीं, ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। जब भी आपका पेट के अंदर जो हमारा खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाल देता है। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एसिड हैव्स अ कोरोसिव नेचर।
हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होता है ना उसका कॉरोसिव नेचर होता है। कैसे होता है भैया? क्योंकि एसिड को कभी भी गलती से आप पेस्ट में या कहीं पर भी चला गया ना तो आपका स्किन जला देगा। ये किसी चीज़ में मेटल के साथ रखोगे तो देखोगे ना कि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर गया, है ना। तो आप ज़्यादातर देखोगे कि एसिड सब्सटेंस को हम लोग ग्लास या सिरेमिक के साथ रखते हैं, है ना। एक आपको फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है एक एसिड अगर इसके अंदर लगता है। इसके लिए तो एक फ़िल्म भी बनाई थी ना दीपिका पादुकोण, जिसमें वो छपाक वो लड़की के ऊपर एसिड फेंक देता है, देखते हैं किस तरीक़े से जल जाती है। ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे एसिड की वजह से बेचारी का चेहरा बहुत ख़राब हो गया था। इसके वजह से एक लक्ष्मी नाम की जो लड़की थी ना वो बहुत बड़ा मूवमेंट लाई थी और एसिड को बैन करवाई थी इंडिया से। ये तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड जब फेस वेस में जाता है ना तो स्किन को पूरा गला देता है। यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें मेटल को एसिड का रिएक्ट करा है और देखिए ये क्या कर रहा है। देखिए इसमें बबल की तरह आ रहा है, ये देखिए बबल फॉर्मेशन हो रहा है हल्का हल्का। ये क्या है, क्या पता है? जब एसिड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जैसा आपने एक एग्जांपल देखा ना, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके से होता है, उसमें आप बबल्स भी देख रहे थे ना, वो बबल ही हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूट कर रहा है। ठीक है, वैसा ही एक एग्जांपल और भी है जो हमारा छूट गया, उसको जानते हैं थोड़ा। तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़े थे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट का साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, आप इसको बहुत ईजिली पहचान पाओगे। कैसे? जब ये कभी भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे ना तो पूरा मिल्की वाइट हो जाएगा, है ना। और आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते रहो तो थोड़ा देर बाद देखो कि वो मिल्की वाइट से हट कर क्या होगा, वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल है फ्रेंड जो कि हम लोगों को काम आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को जानने में। अगर हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।